क्या वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण एक काल्पनिक कहानी मात्र थी या फिर सच में रामायण हुई थी? बहुत से सेकुलर बुद्धिजीवी लोगों ने सनातन धर्म को बदनाम करने के उद्देश्य से रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को काल्पनिक कहकर सनातन धर्म का मजाक उड़ाया। आज जब नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया कि राम सेतु सच में ही बनाया गया था, तब उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। आज श्रीलंका में रामायण के जिंदा सबूत प्राप्त हो चुके हैं। आइए देखते हैं वैज्ञानिक रिसर्च करने पर क्या क्या जिंदा सबूत मिले थे। रामायण भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ होने के साथ साथ रामचरितमानस का पाठ घर घर में पढ़ा जाता है। भारत के लोगों की रामायण में बहुत आस्था जुड़ी हुई है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। जब भी पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला अधिक हो जाएगा, तब भगवान को मनुष्य रूप लेकर धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी में अवतरित होना पड़ेगा। कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या भगवान राम सच में धरती पर ही पैदा हुए थे? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? क्या हनुमान जी इतनी लंबी छलांग लगाकर लंका गए थे? इन्हीं सब बातों की वजह से कई लोग रामायण को काल्पनिक समझने की भूल करते हैं और हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब बातों को आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर सिद्ध कर देंगे और रामायण में घटित सारी घटनाएं पूर्णतः सत्य साबित कर देंगे। सबसे पहले बात करेंगे राम सेतु की। रामायण सच में घटित हुई थी का सबसे बड़ा उदाहरण व सबूत है राम सेतु। इसको एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इसका सबूत तब मिला जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की। इन तस्वीरों को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पैसिफिक ओशन में भारत व श्रीलंका के बीच 30 किमी लंबी एक पत्थरों से बनी हुई लाइन दिखाई दी, जो भारत के धनुषकोडी श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है। यह वही पुल है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है और अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने भी अपनी रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि यह राम सेतु एक मनुष्यों द्वारा बनाया गया पुल है, जो कई हजार साल पहले मानवों द्वारा बनाया गया था। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पैदल जाने योग्य था, लेकिन समय के साथ साथ यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। दोस्तों, बात करते हैं सुग्रीव की गुफा की। रामायण के अनुसार बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रहते थे वो आज भी मौजूद है। इसी गुफा में भगवान राम सुग्रीव से मिले थे और राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया था। अब बात करते हैं राम सेतु के पत्थर की। भगवान राम ने वानरों की सहायता से लंका जाने के लिए जिस राम सेतु का निर्माण कराया, उस राम सेतु के पत्थर आज भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों पर अध्ययन करने पर पाया कि ये पत्थर पानी पर इसलिए नहीं डूबते क्योंकि ये पत्थर ज्वालामुखी के लावे से बने हुए थे, जिस वजह से पत्थर के बीच में छेदों का पाया जाना ही इसकी खासियत होती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कितने ज्ञानी होंगे जो इस प्राचीन विद्या को जानते थे। अब बात करते हैं रामायण युगीन हवाई अड्डे की। दोस्तों, श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम के वैज्ञानिकों ने रामायण युग में रावण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 4 हवाई अड्डे ढूंढ निकाले। पिछले 9-10 वर्षों से ये अनुसंधान टीम पूरे लंका के कोने कोने से रामायण युग के प्रमाण खोज रही है। इस टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट के अनुसार रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ रावण के 4 हवाई अड्डे मिले हैं। इनसे रावण अपने पुष्पक विमान से आसमान में विचरण करता होगा। ये हवाई अड्डे का प्रमाण यह बताती है कि सच में रामायण हुई थी और वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण की सारी बातें सत्य हैं। अब बात करते हैं रावण के महल की। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा ही महल मिला है और ये दावा है कि ये महल रामायण काल का है। इस महल के अंदर से कई ऐसे गुप्त रास्ते निकलते हैं
जो उस महल को शहर के अलग अलग जगहों से जोड़ता है। जब रिसर्च टीम ने इस गुफानुमा रास्तों पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये गुप्त रास्ते मनुष्यों द्वारा बनाए गए थे। श्रीलंकन हिस्ट्री में देखा जाए तो रावण इन्हीं रास्तों से शहर के किसी भी कोने में प्रकट हो जाता था और वहीं से महल में पहुंच जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब बात करते हैं अशोक वाटिका की। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके अशोक वाटिका में रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। ये स्थान इतना रहस्यमय था कि हनुमान जी इस वाटिका को आसानी से नहीं ढूंढ पाए थे। माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे आज भी सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे बिरांग टोक के नाम से जाना जाता है और बहिंग्याना से 10 किलोमीटर दूर है और यहीं पर पुष्पक विमान से माता सीता को उतारा गया था। रामायण ग्रंथ में जिस अशोक वाटिका का जिक्र है वो इसी जगह को माना जाता है। यहाँ अशोक के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे इसका नाम अशोक वाटिका पड़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं द्रोणागिरी पर्वत की। जब युद्ध में मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया गया था, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी और इस काम को करने का जिम्मा हनुमान जी को सौंपा गया। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोण पर्वत पर गए थे। जब हनुमान जी को बहुत खोजने के बाद भी संजीवनी बूटी नहीं मिली तो वो पर्वत का एक टुकड़ा ही उठा कर ले आए। मान्यताओं के अनुसार ये वही पहाड़ है जो आज भी वहां पर मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी पर्वत में वो निशान मौजूद हैं जहां से हनुमान जी ने वो पर्वत उखाड़ा था। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने उस छोटे पर्वत के टुकड़े टुकड़े करके श्रीलंका में फेंक दिया था। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहां के पेड़ पौधे अलग किस्म के होते हैं। आज भी श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इसी बात को सिद्ध करता है और ये पौधे उसी स्थान पर मिले हैं जहां पर लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्सों में इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती। दोस्तों, अब बात करते हैं जली हुई लंका के सबूत। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने जिस सोने की लंका को जला दिया था, आज उस जली हुई लंका के सबूत मिल गए हैं। वैज्ञानिकों को उस स्थान से जली हुई काली मिट्टी के सबूत मिले हैं। बाकी जगहों पर मिट्टी का रंग काला नहीं है। इतने से जगह से जली हुई मिट्टी का मिलना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। इन सब सबूतों का मिलना यही दर्शाता है कि रामायण ग्रंथ काल्पनिक ना होकर सचमुच हमारा जीता जागता इतिहास है। भगवान राम को काल्पनिक मानने वाले अब वैज्ञानिक सबूत देखकर काल्पनिक नहीं बोल पाएंगे। हमें गर्व होना चाहिए अपनी सनातन संस्कृति पर। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।